के साथ इंसाफ किया था। हिंदू लड़की थी, बनारस की सरजमीन जहां पर मैं अभी ज़ेरे तालीम हूं, मैं वहां खुद गया, वहां की शहर को मैंने देखा, वहां के लोगों से भी मैंने ये वाकया पूछा। बनारस की सरजमीन पर एक हिंदू लड़की थी, पंडित की बेटी थी, पंडित का नाम राम लाल, उन बेटी का नाम शकुंतला था, बहुत खूबसूरत थी। औरंगजेब ने एक मुल्क के अंदर एक मुसलमान बादशाह, मुसलमान लीडर चुना था, लेकिन हर मुसलमान ऐसा नहीं है। उसने क्या काम किया, जब भी कोई औरत खूबसूरत नजर आती थी, कोई औरत खूबसूरत नजर आती थी, उनकी नजर में अगर लग जाए, या फिर अपने पुलिस को भेजा करता था और पुलिस जाती थी, पता करती थी कि कहाँ पर खूबसूरत लड़की है। अगर किसी औरत के हुस्न जमाल पर उनकी नजर पड़ जाती तो मेरे भाइयों, वो बादशाह उन लड़की को लेटर लिखता कि आ जाओ हमारे कमरे में, आ जाओ हमारे घरों में। आखिर में बताना चाहूंगा कि औरंगजेब ने उस लड़की के साथ इंसाफ किया या नहीं। एक मरतबा पता चल गया कि पंडित की खूबसूरत लड़की है, और उस बादशाह को पता चल गया है। बादशाह ने लेटर भेजा, पंडित के पास लेटर भेजा कि आप अपनी बीवी, आप अपनी बेटी को मेरे मोहल्ले में भेज दीजिए, मेरे कमरे में भेज दीजिए, मेरे मोहल्ले में, मेरे कमरे में भेज दीजिए। पंडित के पास लेटर आया, चिट्ठी आया, पंडित परेशान हो गई। लेकिन वो हिंदू बहन बड़ी पर्दा करने वाली थी। उसने कहा, अब्बू जब ऐसा मामला है मैं खुद मर जाती हूँ, आपकी इज्जत, मोहल्ले पे आपकी इज्जत का चर्चा है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, अगर मेरे साथ मुंह काला किया जाए तो आप रुस्वा हो जाएंगे, मोहल्ले में लोग आपको बुरी नजर से देखेंगे, ऐसा करती हूँ कि मैं खुद मर जाती हूँ। बाप ने बेटी को तसल्ली दिलाई, कहा बेटी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, फिर लेटर आया, कहा देखो बात, देखो पंडित, तुम अगर अपनी बेटी को नहीं भेजते हो, ऐसा करो आप उनके साथ मेरी शादी दिला दीजिए। बेटी ने कहा, अब्बू अगर ऐसा लेटर आया है तो आप 15 दिन का टाइम ले लीजिए, 15 दिन के बाद मैं दुल्हन बन के उनके घर चली जाऊंगी। अगर मैं भाग कर जाऊंगी या मुझे पकड़ कर ले जाया जाएगा तो आप रुस्वा हो जाएंगे, इसलिए मैं सही तरीके से उनके साथ निकाह कर लूंगी, लेकिन 15 दिन का वक्त मैं मांग रही हूँ। बाप ने कहा, बेटी तुम 15 दिन का वक्त क्यों मांग रहे हो? बेटी कहती है, अब्बू आप नहीं समझ पाएंगे, आप मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। कहा ठीक है। ये लड़की मर्दाना चोला पहनकर, राजा महाराजा का लिबास पहनकर, औरत का लिबास उतार दिया, मर्द का लिबास पहनकर घोड़े पे सवार हो गया और औरंगजेब के महल में चला गया, औरंगजेब के दरबार में चला गया। औरंगजेब मस्जिद में खुतबा देकर, जुमे की नमाज पढ़ाकर बाहर निकल रहे थे। उसने एक लेटर दिया, कहा फला जगह पे एक बादशाह है जो मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है, जो मेरी आबरू के साथ खेलना चाहता है, मुझसे निकाह करना चाहता है, मुझसे जबरदस्ती करना चाहता है। और औरंगजेब ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम अभी घर जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ क्या करना है। वो लड़की चली आई। पंडित ने पूछा, बेटी कहाँ गई? कहा मैं औरंगजेब के पास गई थी, औरंगजेब बादशाह के पास गए, औरंगजेब बादशाह के पास गई थी, आलमगीर बादशाह के पास गई थी। क्या हुआ, क्या जवाब मिला? कहा कुछ नहीं। कहा वो मेरे घर आएंगे। पंडित कहता, बेटी मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था किसी के वहां मत जाओ, वो बादशाह है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम क्यों गई? बेटी ने एक बात पंडित से कही, मुझे उम्मीद है औरंगजेब मेरे हक में फैसला करेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने मुझे बेटी कहा है, और जो कोई इंसान किसी को बेटी की नजर से देखेगा उसके साथ वो इंसाफ करेगा, उसके साथ वो अदल करेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेगा, अच्छा सलूक करेगा। 15 दिन के बाद बाराती आ जाती है, डोली आ जाती है, उस लड़की को ले जाने की तैयारी हो रही है। औरंगजेब भी फकीरी लिबास में भेष बदल कर फकीराना हालात में आ जाते हैं, कटोरा लेकर आ जाते हैं और उस अय्याश बादशाह के सामने भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर औरंगजेब अपनी असली शक्ल में आएंगे तो पहचान जाइए कि औरंगजेब है, इसलिए लिबास बदल लिया, फकीराना हालात, भीख मांगने लगे। वो बादशाह खुशी से दे रहा है कि आज नई नवेली दुल्हन मिलने वाली है, आज खूबसूरत लड़की मिलने वाली है, इनके साथ खेलूंगा, मजे करूंगा। वो खुशी में 100 रुपये कभी देता था, उस दिन 1000 रुपया दिया खुशी से। जैसे पैसा दिया औरंगजेब समझ गए कि यार ये खुशी में नाच रहा है, खुशी में कूद रहा है। जैसे ही पैसा अपने हाथ से दिया, उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा बादशाह पहचानो? का क्या पहचानो? लिबास उतारता जा रहा है और अपना हुलिया बदलता जा रहा है, असली शक्ल में आ रहा है।
धीरे धीरे वो आदमी सब देख रहा है, आप औरंगजेब हैं, आप आलमगीर हैं? कहा आपने ऐसा क्यों किया? कहा जिस लड़की को अपने जाल में फंसाना चाहते हो, जिनके हुस्न सूरत में, जिसके हुस्न से खेलना चाहते हो, उस लड़की ने मुझसे शिकायत की है, मुझे बाप का है, मैंने उन्हें बेटी का, मैं उनके हक में फैसला करने आया हूँ। आए हिंदुस्तान वासियों, औरंगजेब के ऊपर उंगलियां उठाने वालों, औरंगजेब को गद्दार कहने वालों, औरंगजेब को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाले कहने वालों, औरंगजेब ने उस जगह पे क्या किया? असली शक्ल में आई और उस आदमी को पकड़ा, उस अय्याश बादशाह को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा, बादशाह मैं सुना हो तुम अय्याश हो, तुम हिंदू लड़कियों को छेड़ा करते हो, तुम उसको जमाल देकर लोगों को, लड़कियों को छेड़ा करते हो, जानते हो उसका अंजाम आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? क्या होगा? मैं बादशाह हूं, कुछ नहीं हो सकता है। उसने उसको वहीं पे पकड़ा और अपने दरबारियों से कहा, दरबारियों इसको पकड़ो और बांध दो। बांध दिया गया। फिर 2-3 आदमियों को कहा कि जाओ घोड़ा लेकर आओ। घोड़ा क्या कीजिएगा? इसको नचाया जाएगा। घोड़ा लाया गया, नचाया गया। तो कहाँ नचाया गया? घोड़े के पैरों के नीचे उन्हें बांधा गया, घोड़े के पैरों के नीचे बांधा गया। उनकी लगाम लंबी की गई, लगाम को 2-4 आदमी पकड़े हुए हैं और 2-4 आदमी उस घोड़े को हका रहा है, 2-4 आदमी उस घोड़े को हाँकते हुए ले जा रहे हैं और पैरों तले उसके उस अय्याश बादशाह को बांध दिया गया है। दौड़ा दौड़ा कर, तड़पा तड़पा कर उस बादशाह को सजा दी, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उस बादशाह के साथ ऐसा सलूक किया गया। मेरे भाइयों, अगर औरंगजेब हकीकत में हिंदू का दुश्मन होता तो हिंदू की बेटी थी, पंडित की बेटी थी, उसके साथ ऐसा इंसाफ नहीं करता। मेरे भाइयों, इतिहास लिखने वाले इतिहास तो लिख रहे हैं, लेकिन आज उस इतिहास को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तब जब पंडित ने देखा कि मेरी बेटी के साथ एक मुसलमान बादशाह हिंदू बेटी के साथ ऐसा अदल कर सकता है, ऐसा इंसाफ कर सकता है, तो आए औरंगजेब, आया आलमगीर, थोड़ा सा चलकर आप मेरे घर की तरफ आइए। औरंगजेब चलकर उनके घर में आते हैं। नमाज का वक्त होता है, मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही आजान देना हुआ, औरंगजेब समझ गए कि आजान हो गई, अब नमाज पढ़ लिया जाए। जहां पर खाली जगह थी वहां पर बैठकर औरंगजेब नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी के मारे औरंगजेब से कहा, अरे औरंगजेब, जब आपने इस जगह पे नमाज अदा कर ही लिए, जब आपने इस जगह पे नमाज पढ़ ही लिए, तो मैं इस चीज को मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूँ, मैं इस जमीन को मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। इस जगह पे आप मस्जिद की बुनियाद रखिए, इस जगह पे आप मस्जिद बनाइए। मेरे भाइयों, वो मस्जिद आज भी बनारस की सरजमीन पर है, और बनारस कोई दूर पे नहीं है, बनारस कोई आसमान पे नहीं है, बनारस कोई पाताल में नहीं है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, यूपी की सरजमीन पर है। आप भी जाकर देख सकते हैं मेरे भाइयों। ऐसे ऐसे हालात, जब इस्लाम में आप ऐसा अदल कीजिएगा, ऐसा इंसाफ कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, ये मस्जिद बनाई जाएगी। एक पंडित होकर जब ऐसा इंसाफ उनकी बेटी के साथ हुआ मेरे भाइयों, तो उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए जगह दी। तो हिंदुस्तान में अच्छी जो तारीख है उनको बताया नहीं जाता है, उसको हरदम छुपाने की कोशिश की जाती है, और सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये मस्जिद। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद ज़िरार के बारे में मालूम किया, आपको खबर हुई कि इस मस्जिद में मुनाफिकीन साजिश के तहत मस्जिद बनाए। इस मस्जिद के नीचे खुफिया तौर पर ज़िरा रखा गया है, तलवार रखी गई है, इस मस्जिद के नीचे हथियार रखा गया है। मेरे भाइयों, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी हथियार रखे गए हैं, अल्लाह के रसूल को पता चला कि इसमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि साजिश के तहत आपने फौरन हुक्म दिया, साहबियों, आए साहबा, इस मस्जिद को गिरा दो, क्योंकि आपको मालूम है जो मस्जिद इबादत के लिए ना बनाई गई हो उसमें हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम मुसलमानों से ही अपील करेंगे कि आप सही इतिहास को पेश करने की कोशिश कीजिए, हक बात पहुंचाते रहिए। जो इतिहास मिट चुकी है या मिट रही है, आप उनको उजागर कीजिए। आप खुसूसन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए, और साथ ही साथ बच्चों को संविधानिक किताब भी पढ़वाइए, स्कूल का भी दर्ज दिलाइए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं यही अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारिला इस जलसे को कबूल अता फरमा, और मैंने जो भी आपके सामने बात कही है अल्लाह ताला उसको भी कबूल अता फरमा। अगर मेरे बोलने में कुछ आप लोगों को ठेस पहुंचा, गलती हुई है, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।